छत्तीसगढ़ ने देश भर में फिर से लहराया परचम। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश को मिले 3 पुरस्कार। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ जयप्रकाश मौर्य ने आज नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से ग्रहण किए पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतजार अब होने वाला है खत्म। भाजपा इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की सूची करेगी जारी। 30 सितंबर को बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद प्रत्याशियों की सूची का हो सकता है ऐलान। परिवर्तन यात्रा में अकलतरा, पामगढ़ और मस्तूरी में कांग्रेस पर जमकर बरसे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। बोले, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र दिखाकर प्रदेश को छला। पिछले 4.25 साल में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में की है सिर्फ लूट। बलौदाबाजार में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का फूलों से हुआ स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी और भूपेश सरकार पर जमकर बोला हमला। साव ने कहा, कांग्रेस घोषणाओं को साकार करने में रही नाकाम। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। बिलासपुर कोटा थाना क्षेत्र के अमने गांव में बदमाशों ने डिप्टी रेंजर गेंदराम साहू से मारपीट करते हुए बेटे पर चाकू से किया हमला। घायल डिप्टी रेंजर के बेटे का अस्पताल में जारी है इलाज। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर लिया है मामला। कबीरधाम जिले के बोरला विकास खंड अंतर्गत आने वाले नेऊर गांव कला में गांव वालों ने प्रशासन और विधायक, मंत्री, सांसद, जिला पंचायत सदस्य तुकाराम चंद्रवंशी के लापता का पोस्टर लगाकर किया विरोध। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते किया गया प्रदर्शन। कोरबा में गांव के जंगल में बकरी चराने गई युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। युवती को अकेला पाकर इंद्रावतीपुर निवासी धर्मन सिंह ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। परिजन की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में पति की बेवफाई से परेशान एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। दोनों की 3 महीने पहले हुई थी लव मैरिज, लेकिन इसके बाद उसका पति मोहल्ले की ही दूसरी लड़की को लेकर हो गया फरार।